एक बार की बात है, एक युवक अपने वृद्ध माता पिता को जंगल के रास्ते भ्रमण के लिए ले जा रहा था। रास्ते में उसके वृद्ध माता पिता को प्यास लगी। युवक अपने माता पिता को एक पीपल के वृक्ष के नीचे बिठालकर पानी की तलाश में निकल गया। पानी ढूंढते ढूंढते वह एक नदी पर पहुंच गया। युवक ने बर्तन में पानी भरा और वह फिर अपने माता पिता की ओर वापस लौट रहा था। कुछ दूर चलने के बाद युवक क्या देखता है कि एक पेड़ के नीचे टीले पर एक कटोरी दूध से भरी हुई रखी है। युवक ने सोचा, शायद कोई व्यक्ति यहाँ दूध चढ़ाने आता होगा। आगे चलकर युवक क्या देखता है कि एक कुतिया मरी हुई पड़ी है। उसके छोटे छोटे बच्चे बार बार कुतिया के स्तनों का स्तनपान कर रहे हैं और चीखते हैं, बिलखते हैं। युवक ने सोचा, शायद उन्हें बार बार स्तनपान करने के उपरांत भी मां का दूध प्राप्त नहीं हो रहा। यह कैसी स्थिति है? हे भोलेनाथ, इन बच्चों का पेट भरने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए, नहीं तो ये बच्चे भी अपनी मां की तरह भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हे दीनबंधु, दीनानाथ, हे दुखहर्ता, इन बच्चों के प्राण बचाइए। युवक ने सोचा, क्यों ना उस पेड़ के नीचे टीले पर रखा हुआ दूध इन कुतिया के बच्चों पर पहुंचा दिया जाए। हाँ, यही सही रहेगा। फिर क्या था, युवक उल्टे ही पांव पीछे लौट गया और उसने उस दूध को वहां से उठाकर कुतिया के भूखे पिल्लों को पिला दिया और फिर अपनी पानी से भरी सुराही को लेकर उसी टीले के रास्ते होते हुए अपने माता पिता की ओर चल पड़ा। जब वह आगे बढ़ गया तो क्या देखता है कि एक सांप और नेवले में भयंकर लड़ाई हो रही है। वे दोनों मानो एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। युवक ने सोचा, क्यों ना इन्हें एक दूसरे से अलग किया जाए ताकि ये झगड़ा छोड़कर अपने अपने बिलों की ओर भाग जाएं और कोई भी अनहोनी इन दोनों के साथ होने से बच जाए। मनुष्य होने के नाते इस समय मेरा यही फर्ज बनता है। ऐसा निर्णय लेकर युवक ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना ही उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया और साहस दिखाते हुए एक दूसरे को घटना स्थल से भगा दिया। वह लगभग अपने माता पिता के पास पहुंचने ही वाला था कि क्या देखता है, सांप उसका रास्ता रोककर खड़ा है। यह दृश्य देखकर युवक सोचने लगा, अब क्या हुआ? यह सांप मुझसे क्या चाहता है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, मेरे माता पिता भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हे ईश्वर, मुझे जल्दी से मेरे माता पिता तक पहुंचाइए। ऐसा युवक सोच ही रहा था कि सांप बोला, अरे मूर्ख, तूने मेरा भोजन रूपी दूध कहां कर दिया? नादान युवक, तू क्या जाने, पूरे 1 साल मैं इस दूध का इंतजार करता हूं। प्रत्येक वर्ष शिवजी के भक्त हमारे जैसे नागों को दूध पिलाने का धार्मिक कार्य करते हैं। तू श्रद्धावान मनुष्य होते हुए भी किसी की आस्था का अपमान कर रहा है। जो मनुष्य मेरे लिए वह दूध रखकर गए थे, तूने उनकी भावनाओं को ही ठेस नहीं पहुंचाई, अपितु मेरे भी आगे से मेरा भोजन खींच लिया। तूने यह घोर अपराध किया है, इसका बदला तुझे अपनी जान देकर चुकाना होगा। मैंने जो
कुछ भी किया नागराज, मुझे इसका अफसोस है, परंतु मैंने जो भी किया परिस्थिति के अनुकूल ही किया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मेरे बूढ़े अंधे धुंधे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुझे अब अपनी जान तो गंवानी पड़ेगी गुस्ताख युवक। मैं अपना फैसला बदल नहीं सकता, मैं तुझे डस कर ही अपना बदला पूरा करूंगा। हे नाग, मेरे बूढ़े माँ बाप जो कि नहीं चल सकते हैं ना ही देख सकते हैं, वो हर एक काम के लिए मुझ पर ही निर्भर हैं। अगर उन्हें इस वक्त पानी पीने को ना मिला तो वे इस बियाबान जंगल में तड़प कर मर जाएंगे। मुझ अभागे पर दया कीजिए नागराज, मुझे इस वक्त जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, अपने माता पिता को पानी पिलाकर मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। फिर आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे मंजूर है। तेरी इंसानियत भरी उस पहल और तेरी मात पिता भक्ति को ध्यान में रखते हुए ही मैं तुझे इतनी मोहलत देता हूं कि तेरी ये अंतिम इच्छा पूरी की जाए। जा, चला जा, मगर जल्दी ही वापस आना। इस दरमियान यदि तूने अपना इरादा बदलने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तेरे साथ साथ तेरे माता पिता को भी डस लूंगा। जंगल की हर एक पगडंडी, यहां की हर एक दिशा, यहां की हर एक हरकत मैं यहीं से बैठकर देखता रहता हूं। होशियारी या उस्तादी दिखाने की गलती मत करना। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि हम सांप प्रजाति बदला लेने में अव्वल होते हैं। इस प्रकार युवक नाग से अनुमति लेकर उस पीपल के वृक्ष की ओर चल पड़ा, जहां उसके माता पिता बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ ही समय का सफर तय करने के बाद युवक अपने माता पिता के पास आ पहुंचा। अपने साथ बीती हुई सारी घटना युवक ने अपने माता पिता को कह सुनाई। ऐसा सुनकर युवक के माता पिता बिलक बिलक कर रोने लगे। यह दृश्य देखकर पीपल का वृक्ष हंसने लगा और बोला, अरे नादान लड़के, तू क्या जाने ये दुनिया कितनी सातिर और मतलब प्रस्त है। इस दुनिया में लोग यह तो याद रखते हैं कि उन्होंने किस किस पर एहसान किया, परंतु यह भूल जाते हैं कि उन पर कितनों ने मेहरबानी की है। इस दुनिया का यही उसूल है कि नेकी के बदले बुराई ही मिलती है। तूने पिल्लों को टीले पर रखे दूध को पिलाकर कोई अनैतिक कार्य नहीं किया, एक पुण्य का कार्य किया है। दूध पीकर मुरझाए हुए पिल्लों में शक्ति का संचार हो गया है। अब जरा पिल्लों के समीप जाकर तो देख, निगोड़े तुझी पर भौंकेंगे। यही तो नेकी और बदी है। माना कि तूने सांप के विल से दूध उठाकर पिल्लों तक पहुंचा दिया, यही बात सांप को नागवार लगी है और वह बदले की आग में सुलग रहा है, परंतु सांप यह भूल रहा है कि तूने ही नेवले से सांप के प्राणों को बचाया है, नहीं तो नेवला सांप के शरीर को 4 भागों में बराबर बांट देता, सांप का खेल ही खत्म हो जाता। अब जरा मेरी व्यथा भी कान लगाकर सुन। मैं सैकड़ों सालों से इस किसान के जंगल के बाग के समीप तैनात हूं। यह किसान जब भी यहां आता है मेरी ही छाया में विश्राम करता है। कभी मुझ पर जल चढ़ाता है तो कभी मेरी छोटी छोटी टहनियों को काटकर अपनी भेड़ बकरियों के चारे के रूप में प्रयोग करता है।
अपने परिवार की सलामती के लिए कभी मुझे चारों ओर से धागे से लपेट देता है, तो कभी अगरबत्ती सिंदूर लगाता है। अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए ना जाने क्या क्या तंत्र मंत्र करता है। और अब किसान के मन में लालच पैदा हो गया है। मुझे खेत से हटाकर अपने खेत का क्षेत्रफल बढ़ाकर अधिक से अधिक फसल पैदा करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। आज के इंसान का लालच इतना बढ़ गया है कि धन अर्जित करने के नशे में इंसानियत को भूलता जा रहा है। यहाँ शेखपुरिया वाली प्याऊ थी। दिन भर सैकड़ों मनुष्य इस रास्ते से आते जाते थे। शेखपुरिया वाली प्याऊ पर पानी पीते, कुछ देर आराम करते और फिर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते। लालचियों ने इस रास्ते को काट काट कर अपने खेतों में मिला लिया। एक जमाने में यह रास्ता काफी चौड़ा था और अब देख लो कितना सा बचा है। शेखपुरिया वाली प्याऊ को तो पूरा का पूरा मिटाकर उसे अपने खेतों में मिला लिया। युवक और पीपल के वृक्ष की वार्तालाप चल ही रही थी कि तभी एक दुबली पतली गाय वहां आ पहुंची। पीपल बोला, बहन गाय तनिक इस युवक को इस संसार के लोगों के कर्म कांडों के बारे में समझाइए। पीपल के पेड़ ने गाय को युवक की सारी घटना संक्षेप में सुना दी। गाय बोली, पेड़ भाई तुम एकदम सही कह रहे हो। इस संसार में नेकी के बदले बदी ही मिलती है। हे नौजवान युवक, जब मैं जवान थी तो मैं अपने मालिक को ढेर सारा दूध और बच्चों के रूप में बछड़े बछिया देती थी। इतना ही नहीं, मेरे गोबर से उपले बनाए जाते थे जिन्हें किसान अपनी रसोई में चूल्हा जलाने के काम में प्रयोग करता था। मेरे गोबर से घर आंगन चौका चूल्हे की लिपाई पुताई होती थी। उन दिनों मेरा मालिक मुझे बहुत प्यार दुलार करता था। कभी मेरे सिर पर हाथ फिराता तो कभी मेरे पांव और त्वचा को सहलाता। यही नहीं, उसकी लुगाई पहली रोटी मुझे ही खिलाती थी और हर रोज आटे के लोबा भी खिलाती थी। अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, ना तो अब मेरे शरीर में दूध देने की क्षमता बची है और ना बछड़े बछिया पैदा करने की शक्ति। तो उस बेदर्दी ने मुझे चारा पानी देना कम कर दिया और तरह तरह की योजना बनाकर मुझे घर से भगाने का षड्यंत्र बना डाला और अंततः बड़ी बेरहमी से मुझे इस बियाबान जंगल में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ गया। अपने स्वार्थ के वशीभूत मेरा मालिक यही नहीं रुका, वह इतना गिर गया कि मेरी साथिन एक भैंस भी उसके पास थी। वह भी मेरी ही तरह उसको खूब दूध देती थी, खूब पड्डा पड़िया पैदा करती थी। मेरा मालिक उसे भी बहुत प्यार करता था। उस अभागन को तो मेरे मालिक ने कसाई के हाथों बेचकर उसकी एक एक बोटी नुचवा दी। क्या बिगाड़ा था हमने अपने मालिक का? हमने तो उसके साथ नेकी ही की थी और उसने हमारे साथ बदी की। इस दुनिया में नेकी के बदले बदी ही मिलती है नौजवान। इस घटना को जरा गौर से देखो। नेकी के वशीभूत इस कुत्ते ने महज इस मकान मालिक को गहरी नींद से सिर्फ इसलिए जगाया कि उसके घर में चोर घुस आया है और बदले में इस बेचारी कुत्ते को क्या मिला? मौत, सिर्फ मौत। सहसा ही 3-4 अनजान व्यक्तियों ने पीपल के नीचे अचानक से दस्तक दी। सभी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। उनमें से एक बोला, हम सपेरे जाति के लोग हैं। तरह तरह के खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़कर हम गांव और शहरों में
उनके करतब दिखाकर, लोगों का मजमा लगाकर तमाशा दिखाते हैं और लोग हमें इनाम देते हैं। हमारा यही पेशा है, हमारी यही जीवन शैली है। अरे माताजी, आप रो क्यों रही हो? क्या बात है? बाबा, आपका शरीर किस वजह से कंपकपा रहा है? आप किस वजह से दुखी हैं? हमें बताइए, शायद हम आपके कुछ काम आ सकें। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली बेटा, तुम सही वक्त पर आ गए। दोनों बुजुर्ग एक साथ बोल पड़े। फिर बुढ़े ने अपने बेटे और सांप के बीच की सारी घटना कह सुनाई। सपेरा बोला, बस आप हमें इतना बताइए कि वो सांप कहां पर मिलेगा और आप अपनी तीर्थ यात्रा पर निडर होकर जाने की तैयारी करें। तब युवक बोला, लेकिन तांत्रिक जी, मैं सांप से वादा करके आया हूं, मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकता। मैं अपने आप को सांप के हवाले जरूर करूंगा। यह आपकी तंत्र विद्या पर निर्भर करेगा कि आप मुझे सांप के डसने से बचा सकते हैं अथवा नहीं। आप सांपों को काबू करने में कितने दक्ष हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। आओ चलो चलते हैं, मैं लेकर चलता हूं आपको उस स्थान पर जहां सांप मेरा बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। ठीक है युवक, चलो चलते हैं, सपेरा बोला। अरे अम्मा, ए बाबा, आप रोइए मत, ईश्वर पर भरोसा करो। अब देखिए ना, क्या ये अचंभे की बात नहीं है कि हम यहां अचानक ही आ टपके? यह सब ईश्वर ही की लीला है। ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आपकी तीर्थ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचे और आप और आपका बेटा सकुशल इस जंगल से तीर्थ यात्रा पर निकलें। आप ईश्वर का भजन कीजिए, हम अभी थोड़ी देर में ही आपके बेटे को सांप के चंगुल से आजाद करा देंगे। ऐसा कहते हुए सपेरे युवक के साथ आगे बढ़ गए। कुछ ही समय के अंतराल में वे लोग वहां पहुंच गए जहां सांप युवक का इंतजार कर रहा था। सपेरों को देखते ही सांप अपने बिल में घुस गया। सपेरों ने युवक से कहा, भाई, तुम अब अपने माता पिता को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तीर्थ यात्रा पर ले जाओ। इस सांप को अब हम देख लेंगे। ऐसा सुनकर युवक अपने माता पिता की ओर चल पड़ा। कुछ ही समय में वह अपने माता पिता के पास पहुंचकर पीपल और गाय से विदा लेकर उन्हें अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा।